अभी हम बेलवाड़ा गांव में मौजूद हैं। जी हाँ, पिछले 2 महीना 3 महीना पहले मैंने यहाँ का कवरेज किया था और दिखाया था। जैसी घटना बुआड़ी में घटी, वैसी ही घटना बेलवाड़ा में 1 महीना पहले घट चुकी थी, उसके बाद बुआड़ी में घटी थी। बुआड़ी गांव के कुछ लोग असर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं बिरौल में, और एक परिवार है जो घर में बैठा है। इसलिए घर में बैठा है क्योंकि पास न इनके पास पैसा है, न इनके पास पैरवी है, न इनके पास नेतागण है। तो कुछ दिन बाद, 3 महीना बाद ही सही, पर एमएसयू के कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार 3 महीना होने को है, क्या गरीब के लिए ये सरकार नहीं बनी है? क्या गरीब के लिए कोर्ट नहीं बना है? क्या गरीब को न्याय कभी नहीं मिलेगा? गरीब पर अत्याचार हो जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा? क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं। स्वाभाविक है, ये बहुत ही दुखद घटना है। शराब कारोबारी के बारे में जीविका को जिम्मेदारी दी बिहार सरकार ने कि वो सूचना दे कि कोई यदि यह काम कर रहा है या इस काम में कोई संलिप्त है, तो स्थानीय थाना को वो तलब कराए और उस पर स्थानीय थाना कार्रवाई सुनिश्चित करे। लेकिन यहाँ की जो घटना है उसके ठीक विपरीत है। जानकारी मिली यहाँ पर कि जीविका दीदी जो है यहाँ की, वो जीविका समूह यहाँ चलाती हैं और उनको पता चला कि आसपास में कहीं शराब का कुछ लेन-देन का काम हो रहा है। उन्होंने स्थानीय थाना को रिपोर्ट तलब किया कि यहाँ पर शराब का कारोबार हो रहा है। थाना को पहले जाँच करनी चाहिए थी और जाँच करने के बाद जो दोषी व्यक्ति होता है, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन कहावत है, यहाँ तो पुलिस इतनी ज़्यादा निरंकुश हो गई है और स्वाभाविक है कि शराब माफिया उनके संरक्षण में पलता-बढ़ता है। पुलिस आनन-फानन में यहाँ आती है और जीविका दीदी के परिवार में चौतरफा हमला करती है। पूरे परिवार, घर और परिवार के सभी सदस्यों को मार-पीट कर, यहाँ तक कि उस जीविका दीदी को, जिसको मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जीविका समूह को सम्मानित और प्रशस्ति पत्र दिया गया था, बेहतर उत्कृष्ट कार्य समाज में करने के लिए। बिरौल में अभी दिखा रही थी इनके परिवार के सदस्यों ने, उनका एक प्रशस्ति पत्र दिखा रहा था। जिनको प्रशंसा पत्र मिला है, जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, उनको थाना उठाकर ले जाती है, 12 घंटे लॉकअप में रखती है, पूछताछ सघन करती है। क्या यही न्याय है सुशासन की सरकार का? यही न्याय दिखाना चाहती है पुलिस प्रशासन? अपने जूते के बल पर न्याय की ओर इशारा करने वाले, न्याय मांगने वाले लोगों को रौंद रही है ये सरकार, ये पुलिस, ये पुलिसिया तंत्र। यह पूरा पुलिसिया तंत्र भ्रष्ट हो चुका है और इसकी बानगी इस बेलवाड़ा गांव में भी दिख रही है। आज बुआरी कांड के न्याय के लिए सर्वदलीय कमेटी बैठी हुई है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। वहीं उससे ठीक कुछ दूरी पर यह परिवार है। इस परिवार का सदस्य, सिर्फ 1-2 परिवार के सदस्य दिख रहे हैं। इस पूरे परिवार का सदस्य फरार है। वो इसलिए फरार है क्योंकि थाने के द्वारा इन पर एफआईआर किया गया। 2-2 एससी-एसटी केस कर दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, शायद संभवतः स्थानीय लोगों की ही संलिप्तता थी उसमें। और उसके बाद शराब बेचने का कारोबार का तमाम चीज़ों का आरोप लगाकर इन पर केस किया गया। तो तथ्य विहीन चीज़ों को सामने लाकर प्रशासन न्याय मांगने वाले लोगों को रौंदने का काम कर रही है, यह अनुचित है। प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो आज हैं, कल चले जाएँगे। हम ये लोग या हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इस बात के लिए व्यथित और चिंतित हैं कि आज जो लोग समाज में जीविका दीदी हो या तमाम जो माँ-बहनें हैं, उन पर बिना जाने-अनजाने ये लाठियाँ जो प्रहार हो रहा है, पुलिसिया तंत्र के द्वारा लगातार जो बल प्रयोग हो रहा है और आवाज़ उठाने वाले लोगों को दबाने का जो प्रयास कर रही है, यह वक़्त है कि लोगों को घूमकर, उठकर, एकजुट होकर इसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद हो और ऐसे निरंकुश प्रशासनिक तंत्र को तोड़-मरोड़ कर, उखाड़ कर फेंकने का काम हमें करना होगा। यही मुझे अभी तक की इस स्थिति को देखकर अंदाज़ा लग रहा है। जी हाँ, ये दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना का मामला है, जो बिरौल अंतर्गत आता है। इन्हीं का घर है। इन सब पर भी लाठियां बरसी थी। एक बच्ची है, उनसे हम बात करेंगे
क्या लगता है आपको सरकार न्याय दिला पाएगी आपको? 3 महीना होने को। 3 महीना होने को आ गया है, बट अभी तक कोई हम लोग का सुझाव नहीं मिला है, ना थाना से ना एसपी ऑफिस से। मेरी दीदी भी गई थी एसपी ऑफिस, यानी आवेदन लेकर के। सो आवेदन यानी कितना गुहार किए कि मतलब मेरा आवेदन ले लीजिए, लेकिन आवेदन वहाँ पे भी नहीं लिया गया। नहीं ये बिरौल में लिया गया, ना घनश्यामपुर थाना में। ये दोनों घनश्यामपुर थाना और बिरौल एक ही थाना दोनों तो है। एक ही था। और डीएसपी वहाँ एसपी ऑफिस पे भी गई मेरी दीदी, तो वहाँ पे भी आवेदन नहीं लिया गया। तो आपने देखा था एक हम लोगों ने एसपी कार्यालय के ठीक सामने एक कवरेज किया था जिसमें बुआरी गांव के कुछ लोग वहां आवेदन देने गए थे। तो आवेदन जब देने गए तो एसपी कार्यालय में ऑफिस में बैठे लोग कहें कि पुलिस प्रशासन पर केस है, हम नहीं लेंगे। ये नया बिहार है, अगर पुलिस प्रशासन मर्डर भी कर देती है तो उन पर केस नहीं होगा। ठीक बुआरी में एक 8 महीने के बच्चे का मर्डर हो गया, लेकिन अभी तक उस बच्चे का केस नहीं लिया गया। और यहाँ आपका क्या नाम हुआ? रूपा देवी। इसी यही गांव है आपका? नहीं, निशियारा। निशिहारा में आप क्या है? जी, मैं सीएम पद पे काम करती थी। जीविका की जो ग्रुप में सीएम होती है वही है आप? जी। से मैं काम करती हूँ और मेरे साथ ये लोग भी करती थी और सब सीएम पद पे काम कर रही थी। और जहाँ तक के हमको पता है ये लोग ये सब काम में ये तो जागरूकता और हम लोग जो है जागरूकता अभियान जो चलाते थे, इसी के बारे में ना दारू छोड़ने के लिए हम लोग को मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि दारू को नहीं थी, दारू जहाँ-जहाँ बिक रहा है तो वो सबको बंद करवाना है। अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए हमारे ग्रुप सब में जितनी भी ग्रुप है, कम से कम 238 लेडीज़ लोग हैं, उन लोग को हम लोग ये शिक्षा देते थे कि जहाँ-जहाँ दारू बिक रहा है या हम लोग को कुछ किसी तरह का ऐसा अनुभव हो रहा है, तो हम लोग प्रशासन को कहें या हमारी ग्रुप में जितनी भी महिला है सब मिलकर ये बंद करवाने की कोशिश करें। पर एक्शन लिया जाए। जी। लेकिन पुलिस प्रशासन रात में घुस जाती है, दारू माफिया कह कर इनको पीट देती है, ये कहाँ तक सही आपको लग रहा है? नहीं, ये तो गलत है, शायद ये प्रशासन को ये पता ना हो। इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय मिलना होता तो ये भटकती नहीं। आज गरीब परिवार है, 3 महीना से भटक रहे हैं। न्याय मिलना होता तो मिल गया होता। कुछ आए हैं, लेकिन इतना एक और सवाल इनसे करेंगे, 3 महीना बाद ही क्यों आए आप? इससे पहले भी आ सकते थे। देखिए, ये छात्रा हैं, कॉलेज की छात्रा हैं और हम लोग को पता चला कि एक निर्दोष छात्रा पर भी एफआईआर में नाम दर्ज है। सोचने वाली बड़ा ताज्जुब और हँसी मज़ाक वाला बात लगता है कि थाना बिना जाने, बिना स्पॉट पर इंक्वायरी किए हुए, बिना शराब की बरामदगी किए हुए एक छात्रा का नाम केस में दर्ज करती है, जो पोस्ट ग्रेजुएट होने वाली है, पीजी की छात्रा हैं। हम लोगों को इससे पहले भी यहाँ से सूचना मिली थी, तो लगा था कि प्रथम दृष्टया कि पुलिस अपनी इंक्वायरी में है और पुलिस इस पर जानकारी लेकर संज्ञान ले रही है। लेकिन जब यहाँ के स्थानीय लोगों से तमाम लोगों से बातचीत हुई, तो पता चला कि यह परिवार निर्दोष है। जब पूरा समाज निर्दोषी की सबूत चीख-चीख कर दे रहा है, वहाँ एक बाहर से आई हुई पुलिस की 2 जिप्सी पीटकर आनन-फानन में एफआईआर तय कर देती है कि यह मुजरिम है, यह अपराधी है, तो स्वाभाविक है हम जैसे समाजसेवी संगठन के लोगों को तो उठकर आना ही होगा। यानी और पुलिस चाहेगी तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, आज देखिए ना इस छात्रा की ज़िंदगी तो बर्बाद ही कर दी पुलिस ने। अब यह कहीं अच्छी नौकरी नहीं ले सकती है, इसको अपने चरित्र का बार-बार प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा, बिना कोर्ट के द्वारा जारी निर्देश और उन तमाम चीज़ों का पालन किए बगैर यह कहीं नौकरी करने नहीं जा सकती है। तो यह पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है और कितना बड़ा ये कानून को तोड़-मरोड़ कर गलत ढंग से समाज को दिखाने का प्रयास है। तो स्वाभाविक है कि ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति संलिप्त हैं, हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से कि इसमें संलिप्त व्यक्ति यदि कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, तो उस पर कानूनन कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और इस परिवार को जो निर्दोष हैं, जो लोग निर्दोषित हैं, उन्हें बरी किया जाना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए।